खुले मंच पर कांग्रेसी सीएम ने किया देवी देवताओं का अपमान। रेवंत रेड्डी की हरकत से हिंदुओं के बीच मचा घमासान। चुनाव हारते जाएंगे, हिंदुओं के अपमान से कांग्रेसी बाज नहीं आएंगे। बिहार डीएनए, कांग्रेस का मतलब मुसलमान और अब हिंदू देवी देवताओं का अपमान। हर बार कांग्रेस ने खुलेआम हिंदुओं को गालियां दी, सनातन पर सवाल उठाया, अंजाम भी भुगता, लेकिन फिर भी कांग्रेसी मानो बाज ही नहीं आते। अब देखिए ना, तेलंगाना के कांग्रेसी सीएम रेवंत रेड्डी खुले मंच पर चढ़कर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे हैं। कहते नजर आ रहे हैं, हिंदू कितने भगवानों में विश्वास करते हैं? क्या 3 करोड़ हैं क्या? इतने सारे क्यों हैं? कुंवारे लड़कों के लिए एक भगवान है हनुमान, 2 बार शादी करने वालों के लिए एक और भगवान है, और शराब पीने वालों के लिए एक अलग भगवान है। मुर्गी की बलि के लिए एक अलग है, दाल और चावल के लिए भी एक है। हर एक समूह का अपना एक भगवान है। तो ये सिर्फ बयान नहीं, मानो ये कांग्रेस की पुरानी घिनौनी और सुनियोजित साजिश का एक अध्याय है। एक ऐसा अध्याय जहां कांग्रेस नेता खुद को हिंदू कहते हुए भी हिंदुओं की आस्था पर सरेआम हंसते हैं, देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं। क्या ये सब सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति नहीं तो क्या है? क्या मुसलमानों को खुश करने का एजेंडा नहीं है? क्योंकि मुसलमान रूठ जाएंगे तो मानो कांग्रेसी बचे कुचे वोट बैंक को भी बचा नहीं पाएंगे। तभी तो देखिए ना, खुलेआम हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं और रेवंत रेड्डी जैसे नेता मंच से कांग्रेस का मतलब मुसलमान बताते हैं। मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। आज कांग्रेस की ताकत तेलंगाना सरकार की ताकत हमारे मुसलमान भाई बहनों, मुसलमानों को अपनी ताकत बताते हैं, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हंसते हुए नजर आते हैं। और अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जो किया है वो सिर्फ जुबान फिसलना नहीं है, बल्कि उस नफरत की ट्रेनिंग का नतीजा है जो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता समय समय पर देते नजर आए हैं। तभी तो हिम्मत देखिए ना, एक मुख्यमंत्री, एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति खुले मंच से हिंदुओं के करोड़ों देवी देवताओं को शराबियों का भगवान, मुर्गी की बलि वाला भगवान कहकर मजाक उड़ाता है। तो ये सिर्फ हिंदुओं का नहीं बल्कि पूरी देश की आत्मा का अपमान है। एक बार फिर आपको बता देते हैं कि रेवंत रेड्डी क्या कह रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने साफ शब्दों में कहा, हिंदू कितने भगवानों में विश्वास करते हैं? क्या 3 करोड़ हैं? इतने सारे क्यों हैं? कुंवारे लड़कों के लिए एक भगवान है हनुमान, 2 बार शादी करने वालों के लिए एक और भगवान है, और शराब पीने वालों के लिए एक अलग भगवान है। मुर्गी की बलि के लिए एक अलग है, दाल और चावल के लिए भी एक है। हर एक समूह का अपना एक भगवान है। जरा सोचिए, ये कौन बोल रहा है? एक ऐसा नेता जो खुद को हिंदू कहता है, जिससे सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस की राजनीति में रहने के लिए अब हिंदू द्रोही होना अनिवार्य हो गया है? क्या पार्टी आलाकमान ने ये तय कर लिया है, हिंदुओं का अपमान करके ही देश में बचा कुचा वोट बैंक सुरक्षित किया जा सकता है? ये घटना एक अकेली नहीं है, ये कांग्रेस के हिंदू अपमान वाले इतिहास की एक और कड़वाहट भरी कड़ी है, जिसकी कीमत कांग्रेस बार बार चुनावों में चुकाती है, लेकिन फिर भी हिंदू नफरत की इस अंधी सुरंग से बाहर नहीं निकल पाती। रेवंत रेड्डी के इस बयान ने साबित कर दिया, कांग्रेस का डीएनए नहीं बदला है। तेलंगाना में सत्ता पाने के बाद अब उन्हें लगता है कि वो खुलकर हिंदू आस्था का अपमान कर सकते हैं। खैर, इस तरह की हरकत करेंगे तो कैसे बच जाएंगे? इस बयान के खिलाफ आग सिर्फ तेलंगाना में ही नहीं बल्कि आग पूरे देश के हिंदुओं के दिलों तक भड़क रही है। बीजेपी से लेकर बीआरएस ने तुरंत इस पर आपत्ति जताई और तत्काल माफी की मांग भी कर डाली। लेकिन माफी की बात तो दूर है, रेवंत रेड्डी तो मानो अपनी हरकतों पर गर्व कर रहे हैं। यही वजह है कि जनाब बीजेपी के निशाने पर आ गए। तभी तो देखिए, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता बंदी संजय कुमार ने कांग्रेस पर हिंदुओं के प्रति गहरी नफरत रखने का सीधा आरोप लगाया और पोस्ट में लिख दिया, मैं मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा हिंदुओं और देवी देवताओं के अपमान करने वाली टिप्पणियों की कड़ी निंदा करता हूं। कांग्रेस हमेशा से एआईएमआईएम के आगे झुकने वाली पार्टी रही है। रेवंत रेड्डी ने खुद कहा था कि कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है। ये बयान ही उनकी मानसिकता को उजागर करता है। कांग्रेस हिंदुओं के प्रति गहरी नफरत रखती है। यही वजह है हमने जुबली हिल्स उपचुनाव के दौरान चेतावनी भी दी थी कि अगर कांग्रेस या बीआरएस गलती से जीत गए तो हिंदू सम्मान के साथ घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे।
केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस को सिर्फ हिंदू विरोधी ही नहीं बताया, बल्कि हिंदू समुदाय से रेवंत रेड्डी के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह भी कर डाला। इतना ही नहीं, बीजेपी के राज्य प्रमुख रामचंद्र राव ने तो राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन और आंदोलन का आह्वान तक कर डाला। जाहिर है ये मुद्दा अब शांत नहीं होगा। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने भी रेवंत रेड्डी के बयान पर आपत्ति जताई। देखिए, वेजिटेरियन होना नहीं होना, क्या खाना, ये सबके आपस के पसंद का विषय है। इस पर हम लोग को कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मगर जिस प्रकार से रेवंत रेड्डी जी ने और जिस प्रकार से सुखविंदर सुक्खू जी ने, किसी ने राधे राधे के खिलाफ आपत्ति जताई है तो किसी ने सभी देवी देवताओं के विषय में गाली दी है। मुझे लगता है कांग्रेस का डूबना तय है। कांग्रेस का हिंदुओं के खिलाफ कारनामा पहली बार नहीं है। हर बार यही कहानी सामने आई है, हिंदुओं का अपमान और कांग्रेस का पतन। लेकिन मानो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। रेवंत रेड्डी का ये बयान कांग्रेस की उस टूलकिट का हिस्सा लगता है जिसका इस्तेमाल पार्टी दशकों से करती आ रही है। अगर आप कांग्रेस के नेताओं के पुराने बयानों पर नजर डालें तो आपको ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जहां उन्होंने जानबूझकर हिंदू आस्था और देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है, अपमान किया है। हिंदू आतंकवाद का जुमला ये कांग्रेस की उस साजिश का सबसे बड़ा सबूत है जहां उन्होंने देश के बहुसंख्यक समुदाय यानी हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की। पी चिदम्बरम से लेकर सुशील कुमार शिंदे तक ने हिंदू आतंकवाद कहकर हिंदुओं को बदनाम किया। राम सेतु पर सवाल, कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर ये दावा किया था कि भगवान राम का अस्तित्व ही काल्पनिक है। इससे बड़ा अपमान और क्या ही हो सकता है। राहुल गांधी के हिंदू विरोधी बयान, राहुल गांधी के कई ऐसे बयान हैं जिसमें उन्होंने सीधे हिंदू धर्म, प्रतीकों, यहाँ तक कि मंदिरों के महत्व को कमतर आंकने की कोशिश की है, जो बार बार पार्टी पर भारी पड़े हैं। भगवा आतंकवाद का नैरेटिव, इस शब्द को गढ़कर कांग्रेस ने केवल वोटों की राजनीति ही नहीं की है, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को भी सीधा ठेस पहुंचाई है। दिग्विजय सिंह और बाकी कांग्रेसियों के हिंदू विरोधी बयान, समय समय पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने हिंदू त्योहारों, रीति रिवाजों और प्रतीकों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। तो ये सब दिखाता है कि कांग्रेस हिंदुओं को सिर्फ एक वोट बैंक नहीं बल्कि एक प्रतिद्वंदी जैसा मानती है, जिसे नीचा दिखाना उसकी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए मानो जरूरी सा हो गया है। कांग्रेस को ये समझना होगा कि अब देश का हिंदू जाग चुका है। यही वजह है कि रेवंत रेड्डी के हिंदू विरोधी बयान पर पूरा हिंदू समाज भड़क उठा और इसका परिणाम सिर्फ तेलंगाना ही नहीं, आगामी लोकसभा और अन्य विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को भुगतने को भी मिल सकता है। अभी तक भुगतती आई है कांग्रेस, बार बार हारती है। हिंदू बहुल्य इलाकों में तो मानो इतना भी वोट कांग्रेसी प्रत्याशी नहीं जुटा पाते कि लाज बच जाए, लेकिन फिर भी हिंदू नफरत का ये चश्मा नहीं उतारते। हर चुनाव में उसे हिंदुओं के हाथों हार मिलती है, लेकिन पार्टी को लगता है तुष्टीकरण की राह सही है। रेवंत रेड्डी ने खुद हिंदू होकर जो जहर उगला है उसकी कीमत पूरे देश में कांग्रेस को चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि ये सिर्फ एक मुख्यमंत्री का बयान नहीं है, ये कांग्रेस की हिंदू द्रोही मानसिकता का घोषणा पत्र भी है। तो इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बाकी की खबरों की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर लॉग इन करें।